मुस्तफा का कसूर बताए कि उनका कसूर क्या था कि सीधे फैर करने की जरूरत पेश आई। उनका कोई फकत एक कसूर था कि या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वाले थे। उनका कोई और कसूर नहीं था। वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, इश्क और मोहब्बत की खातिर, आपकी नामूस, आपकी इज्जत की खातिर रोटी पर निकल आए थे। उनका फकत कसूर ये था, उनका कोई और कसूर नहीं था। उनका कसूर ये था कि वो अपनी जान, इज्जत, आबरू एक सिर पर रखकर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अदब, ताज़ीम और नामूस का जज्बा लेकर जो एहतजाज करने के लिए रोड पर निकले थे। उनका कसूर ये था। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर पाकिस्तान में कल की जो दास्तान बता रही है, कल का जो वाकया बता रहा है, अगर पाकिस्तान में या रसूलुल्लाह का नारा लगाना जुर्म है, ये जुर्म हम बार बार करेंगे। उन्हें दिखा देंगे अगर या रसूलुल्लाह कहना जुर्म है, ये जुर्म हमें कबूल है। उनका कसूर ये था कि वो ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे लगा रहे थे, आका की खत्म नबुव्वत का पहरा दे रहे थे। अगर खत्म नबुव्वत का पहरा देना पाकिस्तान में जुर्म हो चुका है, ये जुर्म हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। खत्म नबुव्वत की खातिर हम अपना तन, मन, धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम मिलाद मनाने वाले भी हैं। कल की दास्तान ने बताया रसूलुल्लाह की खातिर सीने पर गोलियां खाने वाले भी हैं। इंशाअल्लाह रसूल में गुलामी रसूल में अगर हम मिलाद मनाते हैं, आका के नाम पर एक महीना खाते हैं, कल की दास्तान ने बताया सुन्नी फकत रबीउल अव्वल में मिलाद नहीं मनाते, जब नबी की इज्जत की बात आए सीने पर गोलियां भी खाते हैं। कल की दास्तान आशिकों ने रकम कर दी, आका के गुलामों ने। और अल्लाह तबारक तआला उन उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और कुर्बान जाए कैसे वालिदैन होंगे कि जिनके बच्चे आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत की खातिर कुर्बान होकर गए, आका अलैहिस्सलाम की नामूस की खातिर कुर्बान होकर गए। मौत में एक दिन आना है दोस्तों, चलते फिरते आए, अस्पताल के अंदर आए, घर के बिस्तर के अंदर आए, खुशी नसीब होगी जो नबी के नाम पर आएगी, आका की इज्जत पर पहरा देते हुए आएगी, आका अलैहिस्सलाम की नामूस पर पहरा देते हुए आएगी। और कल के वाक़े ने यह भी बता दिया फ्रांस वालों को कि खबरदार, होश के नाखून लेना, अगर तुम दोबारा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी करने का सोचो तो कल के वाक़े ने बता दिया कि उनको पता होना चाहिए कि खालिद बिन वलीद के जानशीन आज भी जिंदा हैं। खालिद बिन वलीद के जानशीन आज भी जिंदा हैं। उमर फारूक के जानशीन आज भी जिंदा हैं और वो अपने सीनों पर गोलियां खाने के लिए आज भी तैयार हैं। जान किसे प्यारी नहीं दोस्तों। आप जरा अपने आप को तकलीफ पहुंचा कर दिखाएं, तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। उन उशाकान रसूल का कैसा जज्बा होगा जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई होंगी। मेरा ईमान